Hello friends, welcome on my YouTube channel. If you are new on my channel, subscribe channel for BSc Nursing and Paramedical update. यूपी BSc नर्सिंग 2022-2023 सेशन के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। टोटल 22 गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हैं। टोटल गवर्नमेंट की सीट यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, लगभग 2000 के अप्रॉक्स सीट हैं। आप देखेंगे जो स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में कन्फ्यूजन हो रहे हैं। सीटें जो हैं वो रिज़र्व हैं आपकी कैटेगरी में। मान लीजिए कैटेगरी का स्टूडेंट एससी का है तो उसमें जो सीट दिखेगी वो एससी की दिखेगी क्योंकि उस कैटेगरी से है, और सीट उसके में जनरल की दिखेगी, यूआर ओपन कैटेगरी की सीट दिखेगी। यूआर ओपन कैटेगरी की इसलिए सीट दिखेगी क्योंकि उसमें सीटें ज़्यादा दी हुई हैं, और अगर आपके उतने नंबर आते हैं तो वहाँ से भी सीट आप उठा सकते हैं। तो इसलिए जनरल की सीट दी है और उस कैटेगरी की सीट दी है जिस आप कैटेगरी में हैं। मान लीजिए इस स्टूडेंट का हमने आईडी पासवर्ड लिया है, इसकी कैटेगरी है ओबीसी। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी कैटेगरी है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, स्टेट यूपी। गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही सीट मिलेगी, अदर स्टेट के कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्टेट कॉलेज हैं। अगर यूपी का कैंडिडेट होगा उसको अदर स्टेट में सीट नहीं मिलेगी। जिस कॉलेज में सेंट्रल की सीटें होती हैं, कुछ कॉलेज हैं यूपी में जैसे एसजीपीजीआई हो गया, बीएचयू बात करें वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और कॉलेज हैं जिसमें सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन ये सिर्फ यूपी के स्टेट स्टूडेंट के लिए सीटें हैं, तो इसमें सिर्फ यूपी के स्टूडेंट को सीट मिलेगी, अदर स्टेट के स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। बाकी प्राइवेट में तो एडमिशन आप किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिसमें आप प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज हैं जिसमें आप प्राइवेट में एडमिशन आराम से ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की सीट जो है काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें हैं, ओबीसी जनरल, एससी जनरल, एसटी जनरल। तो जो ओपन कैटेगरी होती है उसमें कोई भी सीट स्टूडेंट ले सकता है क्योंकि उसमें सीटें ज़्यादा दी गई हैं। तो आइए हम देख लेते हैं सीट के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कॉलेज दिए हुए हैं, कॉलेज का प्रेफरेंस भी लगभग ठीक प्रकार से ही है। आप जैसे ठीक ठाक जिनके नंबर्स होंगे, रैंक जिनकी अच्छी होगी, तो लगभग यही प्रेफरेंस भी चूज कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। प्रेफरेंस में पहले पे जो है वो केजीएमयू है, दूसरे पे जीएसबीएम है, तीसरे पे एसएन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले पे यूपीएमएस भी रख सकते हैं, केजीएमयू भी रख सकते हैं। यूपीएमएस रखते हैं ज़्यादा आपको अच्छा भी होगा क्योंकि नर्सिंग की पूरी अलग फैकल्टी है, पूरा सिस्टम अलग है। तो यूपीएमएस पुराना भी कॉलेज है, काफ़ी सालों से वहाँ नर्सिंग चल रहा है, लगभग 2012 से चल रहा है, और फैकल्टी वगैरह सारी चीज़ें ठीक है। तो इसलिए आप जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे यूपीएमएस भी डाल सकते हैं, फीस वगैरह भी वहाँ पे कम है। सेकंड पे केजीएमयू चाहे डाल दें, लेकिन फर्स्ट पे ही केजीएमयू आप डाल सकते हैं। जीएसबीएम भी है, वो भी ठीक है, लगभग 2019 से चल रहा है। आगरा को नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह की समस्याएँ हैं। इसके बाद मोतीलाल में भी यहाँ पे समस्याएँ हॉस्टल की हैं, इसको भी आप नीचे वगैरह कर सकते हैं। एलएलआरएम में यहाँ पे भी हॉस्टल्स नहीं है जो है। अगर हम बात करें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे भी हॉस्टल नहीं है। फिर सैफई यहाँ पे हॉस्टल है। इसके बाद कन्नौज यहाँ पे हॉस्टल्स है। आजमगढ़ यहाँ पे भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। इसके बाद जालौन यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें हॉस्टल्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो राम मनोहर लोहिया में आपको हॉस्टल मिलने की उम्मीद पूरी है क्योंकि हॉस्टल काफ़ी सालों से बन गया है और हॉस्टल की फ़ीस वगैरह भी ज़्यादा यहाँ पे है। और बात अगर हम करें अयोध्या, यहाँ पे भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। जालौन में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ये नीचे दिया हुआ है झांसी, तो झांसी में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जालौन वगैरह है, यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलेगा क्योंकि बीएससी नर्सिंग इस साल से स्टार्ट है। तो जैसे ये कैंडिडेट है, यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं सैफई का, ले लेते हैं यूपीएमएस का, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सीट दी हुई है ये ओपन कैटेगरी की सीट है, 22 सीट है, जनरल के लिए 22 सीट है और ओबीसी के लिए 15 सीट है। टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 60 है। बाकी और जो सीटें हैं वो एससी और एसटी में डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए 37 सीट है। मतलब अगर मार्क्स उसके अच्छे हैं तो आराम से जनरल की सीट ले सकता है। जनरल की सीट क्योंकि सीटें उसमें ज़्यादा दी गई हैं, इसलिए आपके अगर मार्क्स ठीक ठाक हैं तो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सीट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देखेंगे यहाँ पे टोटल 22 कॉलेज गवर्नमेंट के ऐड हैं। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर जिनकी रैंक अप्रॉक्स
850 रैंक होगी ओवरऑल रैंक। अगर ओवरऑल रैंक लगभग 850 होगी तो आराम से 800 होगी तो गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 800 सीट हैं, 750 सीट अप्रॉक्स हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। बाकी प्राइवेट कॉलेज हम कुछ देख लेते हैं। और प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें एडमिशन लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि बहुत कॉलेज ऐसे हैं जिनमें फ़ोन वगैरह भी चलाना अलाउ नहीं है हॉस्टल्स में, और हॉस्टल्स में रहना भी अलाउ है, आपको हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा और आप फ़ोन वगैरह सबमिट कर लिया जाता है। तो ऐसे भी कॉलेज हैं, जैसे कुछ कॉलेज हैं वो लखनऊ में 2-3 कॉलेज हैं, और कुछ कॉलेज हैं अलग अलग जहाँ कॉलेज हैं। आइए हम कुछ कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे भी कॉलेज हैं जिनमें फ़ोन्स वगैरह चलाना अलाउ नहीं है। तो ये कॉलेज हैं जैसे श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये कॉलेज जो है मेल फीमेल दोनों के लिए है। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये प्राइवेट कॉलेज है जो कि अमेठी में है। यहाँ पे सीट्स पहले 40 हुआ करती थी, लेकिन इस बार सीट्स की संख्या 60 हो गई है। तो यहाँ देखेंगे ओनली फॉर फीमेल्स के लिए है। इस कॉलेज में आप देखेंगे हॉस्टल्स वगैरह भी बहुत कॉलेज ऐसे हैं जिसमें ऐसे स्टूडेंट को रख दिया जाता है। तो इस कॉलेज की भी वही हाल है जो इंदिरा गांधी ये कॉलेज है अमेठी में, इस कॉलेज का भी वही हाल है। इसमें भी बच्चों को एक ही जैसे एक हॉल बना होगा, उसमें ऐसे बेड लगा होगा, उसी में ही सबको ऐसे रख दिया जाएगा। आपको पूरी फीस ली जाएगी हॉस्टल्स की। ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए हॉस्टल्स के बारे में भी अच्छे से पता कर लें। और टीचर्स वगैरह भी इस कॉलेज में ठीक अवेलेबल नहीं है। जो टीचर्स हैं सीधा जो पास आउट होते हैं बीएससी नर्सिंग, उन्हीं को भेज दिया जाता पढ़ाने के लिए, उन्हीं को डायरेक्ट वो ले लेते हैं 25-30 हज़ार रुपये में, 20-25 हज़ार रुपये में पढ़ाने के लिए। तो ऐसी भी समस्या इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगी। जो ये कॉलेज है अमेठी में है कॉलेज जो है इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो इस कॉलेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही। बाकी और कॉलेज हैं, माँ भगवती वगैरह कॉलेज है लखनऊ में है, तो इसमें भी अनेकों समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। फातिमा करके एक कॉलेज है लखनऊ में, इसमें भी फ़ोन वगैरह चलाना अलाउ नहीं है। तो ऐसे ही ये 3 कॉलेज हैं जिनको पॉइंट आउट हम किए हुए हैं। तो इनमें एडमिशन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ीस आप पूरा ही देंगे। जितनी फ़ीस इसमें लगेगी उतनी फ़ीस अदर कॉलेज में लगेगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की लगभग अप्रॉक्स फ़ीस सब में सेम है, बस 8-10 हज़ार का डिफरेंस है। बाकी जो आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी, मान लीजिए एग्ज़ाम फ़ीस, वो सबकी सेम होगी, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज की सबकी सेम होगी। तो इन कॉलेज के रिलेटेड ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही। अगर आपको कोई कॉलेज से रिलेटेड डाउट्स हो, किस कॉलेज में हम काउंसलिंग करवाएं, कितने नंबर तक कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज तो लगभग जिनके 130 प्लस ही नंबर होगा, 128 लगभग रैंक भी आप जान रहे हैं, 2000 सीट है तो उसके अंदर ही होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन रही बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।